हमास और जो पी वो सब साइड पे छोड़ दें। अब ये एक इशू ऐसा है जिसकी बेस के ऊपर हमास एग्री नहीं करती थी टू स्टेट, हमास एग्री कर गई थी। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सदर महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया और ये सारे एग्री कर गए थे कि ठीक है हम टू स्टेट पे जाते हैं। ये एग्री कर गए थे 2017 में जब ये क़यादत गई है इस्माइल खालिद मिशाल और तो ये सारे इस्लामी जिहाद भी एग्री कर गया था ना इस पे। ये तो ये नहीं मानते थे इसराइल को, इन्होंने मान लिया सब ने, तभी तो ये एग्रीमेंट हुआ। अब मसला ये है कि यहाँ से जाके तो कह रहे हैं कि अच्छा जी वो, अच्छा अभी रेडी जॉब कौन करेगा? इसराइल करेगा। ये अमेरिका तो नई जंग में आ रहा, तो उनको असला दें, वो कत्लेआम करें, जाहिरियत करें, और मतलब क्या मतलब ये एक कोई अजीब सा एक गूफअप सा प्लान था। इसमें अचानक एक और ड्रामाई मोड़ आ गया, और ड्रामाई मोड़ ही आया कि हमास की तरफ से सिर्फ ये बात हुई थी कि हम इस जो 15 तारीख है उसको हम यानी जो हफ्ते का रोज़ है उस दिन हम हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करेंगे, और उसकी वजह यह है कि हमारी जो एड है वो नॉर्थ जो स्ट्रिप है गजा की उसके नॉर्थ तक नहीं पहुंचने दी जा रही। ये उन्होंने बात की थी, और अगर ये ऐसे होता है तो हम इसको रोक देते हैं। उन्होंने ज़रा सख्त पोस्टर दिखाया। वो जिस तरह ये रिहा हुए, जो आखिरी जो 3 लोग रिहा हुए, तो मतलब उनका एक उन्होंने सख्त मैसेज कन्वे किया था, लेकिन साथ उसके जो है वो ये भी हॉस्पिटल में गए, जो उधर से कैदी रिहा हुए वो भी हॉस्पिटल में गए, ज़्यादा इधर ध्यान गया क्योंकि ये बहरहाल इसराइल के थे। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक तो उसके ये सारा मामला आ गया कि इधर जाना है। उन्होंने असल में अनलिश कर दिया इस पूरे प्लान को कि असल प्लान ये है कि नीयत नहीं है किसी की, और जंगें फैलाना नीयत है। अब जनाब हमास के सर से तो ये उतर गया ना मामला। अब मामला चला गया अरब ममालिक और बाकी लोग कि भाई ये सीज़ फायर प्लान और मीडिएटर्स हैं बीच में, कतर है, इजिप्ट है, ये सारा काम हुआ है। मुल्कों ने, यूरोप ने बड़ा रोल प्ले किया है, रशिया में फाइनलाइज हुए हैं कि भाई ये आपस में कैसे आगे जाके जो भी सेटअप बनेगा, पॉलिटिकल सेटअप होगा, चाइना बीच में है सर। उधर जनाब हुतीज़ की तरफ से ऐलान हो गया कि जैसे ही ये सीज़ फायर ख़त्म होगा तो हम इसराइल पर अटैक करेंगे। ये जहन में रखें कि लास्ट टाइम जो हुतीज़ के अटैक्स थे वो इसलिए मिस हुए थे कि वो ऑल बेट्स ऑफ नहीं थी, ठीक है ना, वो मतलब वो ये वाली सूरत हाल, ये वाले बयानात नहीं थे। लेकिन अब आपके ख्याल से कोई अगर हुतीज़ या बाकी मुल्क अगर कहीं कूदता है तो कोई किसी को रोकेगा? तो एक पूरा रीजनल टर्मोइल जो किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना यूरोप के लिए अच्छा है, ना वेस्ट एशिया, ना सेंट्रल एशिया, ना दुनिया, ग्लोबल लेवल पे कोई जंग इस वक्त मतलब है कि हम तो जंगों से निकले हैं तो आगे दुनिया बढ़े कहीं। अब जनाब ये हुआ कि एक तो मामला हमास का डेलीगेशन ये सारा कुछ करने के बाद उनकी कंडीशन ये थी कि जो ट्रक्स हैं वो आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से बयान आया कि नहीं वो ट्रक्स तो जा रहे हैं। तो उनका डेलीगेशन मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत के लिए इजिप्ट पहुंच गया कि जो हमारे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए और अब आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे खलील अलिया जो है वो उनका डेलीगेशन हमास का वो इजिप्ट पहुँच गया है। और अब जनाब व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, यहाँ पर अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई। ये अभी पिछले 1-2 घंटे में मामला जो है ना, तेज़ी के साथ में कह रहा हूँ ना, अजीब सी सूरत हाल। यहाँ पर जो कि मौसूफ नेतन्याहू, इन्होंने कहा था कि परसों यानी 15 तारीख तक जो है अगर नहीं हुआ तो रिजर्व्स आ जाएं, सब फौज तैयार हो जाए, आर्मी रेडियो पे इधर आगे पीछे दाएं बाएं सब जो है वो तैयारी पकड़ें और हमला करना है, और घेर लो चारों तरफ से, और ये कर दो वो कर दो। ये जेन में रखें। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दरमियान मिस ना कर जाऊँ। सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनकी जो तदफीन है वो 23 तारीख को हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उनकी जो तदफीन है बैरूत के नज़दीक वो 23 तारीख को होगी। और वहाँ पर उनकी उससे पहले ज़ाहिर है कि एक बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे, और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं तो उनका वो जो तारीख़ है वो उन्होंने 23 दी है। अच्छा, अब ये जो ख़बर है कि हमास का डेलीगेशन पहुँच गया है, ये खबर सबसे पहले कहाँ से आई? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हमास का डेलीगेशन कायरो पहुंच गया, सीज फायर आ गए। ये आई चाइना से।
कि चाइना वालों ने ये जो 39 स्लाइड है, 39 हमास डेलीगेशन, ये 39 हमास डेलीगेशन अराइव्ड इन कायरो टू फॉलो अप ऑन सीजफायर, गजा सीजफायर डील। अच्छा, अब हमास का जो डेलीगेशन है उधर वो अपनी तरफ से इसको खत्म करके कि कोई नहीं आगे जाएगा, हमें पता है हमास कुछ नहीं करेगी, इसको ये करेंगे, ऐलान विलान करके वो कहते हैं ना, वो इंडियन मूवी शोले में वो धर्मेंद्र चढ़ गया था छत के ऊपर और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको उतारा था। बहरहाल तो वो अब सारे जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट सारे चढ़े हुए थे, सब अब समझ नहीं आया क्या। अब जनाब थोड़ी देर पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी स्टोरी अमेंड कर दी पूरी। उन्होंने स्टोरी, अगर वो हम दिखा सकें यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इसराइल की जो स्टोरी उन्होंने अमेंड की, उसमें उन्होंने ये जो 30 तक हम दिखा सकें, बैकिंग रिटर्न टू फाइटिंग, रूबियो सेज के, जो मार्को रूबियो सेज के इसराइल कांट लेट हमास यूज सीज फायर टू रियाम। अच्छा, ये तो बात पहले से, लेकिन यहाँ पर अजीब बात हुई ना, इन अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स द गवर्नमेंट threatened a return to war if our hostages were not released. Later revised that to demand that all 9 living hostages related to be freed in the first phase of the ceasefire be released in the coming days, or finally reverted to, यानी 3 दफा चेंज हुआ है उनका। all of them जो था ना, तो वो उसको खुला छोड़ दिया है, while leaving the door open टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस, कि भाई जो हालात हों उसके मुताबिक ज़रा सूरत हाल हटो बचो करके करो। क्योंकि वो जो है इस खबर, ये जो खबर है ना टाइम्स ऑफ इसराइल की, कि मार्को रूबियो ने आर्मी रेडियो पे कहा द वेग स्टेटमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि द वेग स्टेटमेंट जो आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो है इसको हम ज़रा पहले दिखाएं। द वेग स्टेटमेंट्स, उसको मैं कंप्लीट कर लूँ जो इससे पहले वाली स्लाइड थी। द वेग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड कंफ्यूजन द सिक्योरिटी कैबिनेट अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ ट्रम्प्स डिमांड्स। वो ट्रम्प की डिमांड्स अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो तो इसलिए इन्होंने, और इधर हमास का डेलीगेशन पहुंच गया कि भाई बातचीत करो, वो हमारा खत्म हो गया इशू, आगे बढ़ो ना, वो जो स्टीव विटकॉफ कह के गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो आगे हम चलें तो यहाँ पर इसके आगे वो कहते हैं कि वी आर इन सिचुएशन, अब आप देखें अब मिनिस्टर क्या कह रहा है, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कांट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द प्लान फ्रॉम ट्रम्प, हम वो उसको कबूल भी नहीं कर सकते। देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर्स वर्डिंग वाज कन्वोल्यूटेड, मतलब है कि वो इसीलिए वो जबान जो है वो ऊपर नीचे हो रही है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि पीछे से करना क्या है, कि मतलब ये तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा कि सारे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं कुछ, और वो स्टोरियां जो रेडियो पे लोग भी परेशान है सारे कि भाई कैसे, वो तो हमास के लोग तो पहुंच गए, चाइना भी उधर वो डेलीगेशन पहुंच गए, और साथ ही मीडिएटर भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि इस पूरी पिक्चर में, अच्छा असल जो देखें इसमें जो रोल है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम ना जाए ना, जो सामने क्या बयान आ रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट का मैसेज, सऊदी अरेबिया का क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर, और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो कि मेरा ख्याल से इंडोनेशिया में है, ये जो टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन है, ये इंडोनेशिया से पाकिस्तान आएंगे। जरदारी साहब से मुलाकात इनकी एयरपोर्ट पे हुई थी, जो मुलाकात हुई थी वो मैंने पहले भी, वो उधर जा रहे थे, ये पुर्तगाल जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे जो है वो मुलाकात हो गई थी कमाल अतातुर्क। तो वो ये इंडोनेशिया से पाकिस्तान का दौरा कल से शुरू कर रहे हैं रजब तैयब उर्दुगन, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है इनकी। इंडोनेशिया से इनके फॉरेन मिनिस्टर की सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे हम साथ खड़े हैं और किसी दबाव में नहीं आएंगे। और इसी दौरान जो है वो मतलब ईरान ऑन बोर्ड है। मैं आपको देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि वो सीरिया की वो किधर है, रशिया किधर है, चाइना किधर है, रशिया किधर, ये सब इधर ही हैं। ये 2-3 साल लगे थे, उसके बाद रशिया कूदा था बीच में 2015 में सीरिया में। बात ये सारी कि इसको क्यों बढ़ाएं भाई, एक मामला जो डायलॉग से हो रहा है हल, आगे जो तीसरा जो लास्ट फेज है जिसमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना है, उस पर भी बात हो जाएगी। उस देखिए लेबनान में गवर्नमेंट बन गई ना जैसे, और सऊदी अरेबिया सारे मुल्क के उस पर हिजबुल्लाह भी मान ली, भाई हरकतुल अमल आ गई ना, मिनिस्टर हरकतुल अमल के आ गए, तो हिजबुल्लाह ने कहा ठीक है, तो वो हमारे ही हैं लोग सारे, वो ठीक हो गए। टर्की में सब मान गए, ये सॉरी सीरिया में हुकूमत साजी हो गई। अब बात ये सारी कि एक कंसेंसस बन जाएगा बाद में कि भाई इतनी कुर्बानियां दी हैं फ़लस्तीनियों ने और सारी दुनिया का ये इशू है, तो भाई उसमें आप ये है कि ये
हो जाएगा बाद में, और उनकी रिकंस्ट्रक्शन में भी आप देखें दुनिया कितना हिस्सा ले रही है। मगर ये कि कोई बाहर से आके कह दे कि इनको सबको निकाल दो, नो राइट टू रिटर्न, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक सेकंड थॉट बड़ी मजबूती के साथ अब ये हो रही है